तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का 15वां और 16वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 14 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को 8.1 से पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो रूल हैं वो इस चैप्टर में लगे हुए हैं, यानी इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। तो आपको वो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी 8.1 से आपको पढ़ना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का। सबसे पहले हम करेंगे 15वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से कि एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी एक सीधा सड़क है, वो मीनार के आखिरी छोर तक जाती है, यानी जहां मीनार खड़ी है बस वहीं तक जाती है सड़क। तो उस मीनार पर, यानी ये जो मीनार है इस पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये सड़क है और ये मीनार है, इस पर एक बंदा खड़ा है और वो क्या कर रहा है, वो सड़क पर जो कार चल रही है ना उन्हें आते जाते देख रहा है। तो उसकी नज़र एक कार पर पड़ी, तो वो उस कार को देखता है। तो उस टाइम जब वो कार को देख रहा होता है ना, तो अवनमन कोण जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और मैंने आपको बताया है कि अवनमन कोण कैसे बनता है, कि ऊपर से नीचे जा रहा हुआ कोण। ठीक है, तो ये कोण अवनमन कोण है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि जब कोई जेड टाइप कोई रेखा बनती है, ठीक है, जेड टाइप कोई रेखा बनती है, तो ये कोण बराबर होता है हमेशा इस कोण के। अब वो चाहे जेड सीधा बनो चाहे उल्टा बने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी जेड बन रहा है, तो ये पूरा जेड बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। इसे बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, और ऐसे ही ये जो भाई ठीक 6 सेकंड बाद ये कार उसे आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है यहाँ। ठीक है, यहाँ बढ़ी हुई दिखाई देती है और 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो यानी ये पूरा जेड बन रहा है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। अब ये 6 सेकंड का टाइम यहाँ तो दे रखा है, बट ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से कितना समय लगेगा, यानी बिल्कुल मीनार के नीचे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो जो हमें दिया गया है हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे कि माना जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या है भाई? ए बी है। ठीक है, ए बी है, हमें दे नहीं रखी है, तथा सी डी जो है, तथा सी कोमा डी कार की क्या है? कार की स्थितियां हैं। स्थितियां क्या है? स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो इस क्वेश्चन को हम करते करते सॉल्व करेंगे और इसे समझेंगे भी साथ के साथ ही कि पहले हमें क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में ए बी का मान इसके रूप में ज्ञात करना है हमें। कैसे? कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पहले छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डी में, इस जो त्रिभुज है इसमें देखो थीटा में दिया गया है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये हो गया आधार, तो एल ए एल बटे के ए। आपको पता है लंब और आधार किस में होते हैं? लंब और आधार या तो टैन में होते हैं या होते हैं कोट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि टैन 60 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी बटे आधार यानी ए डी, या डी ए कर लो या ए डी कर लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब जो tan 60 है उसका मान होता है √3। क्या होता है? √3। तो ए बी का मान हमारा क्या निकल के आया है? पहले तो इसे लिख लो, ए बी बटे ए डी। अब ए बी का मान हमारा निकल के आया है, यानी ऊंचाई जो हमारी निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? √3 या ए डी √3 या √3 ए डी होगी। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब ऐसे ही हम बड़े वाले त्रिभुज में भी इसका मान ज्ञात कर लेंगे इसके पदों में। तो हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज कौन से वाले में? ए बी सी में। इसमें देखो हमें पता है कि इसमें भी क्या करना है, हमें लंब और करना है, इसमें भी आधार करना है। तो इस बार हम कर रहे हैं कोट। तो कोट जो होगा 30, तो कोट 30, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे tan 30 कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, tan ही कर लो ना। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी, ये पूरी की पूरी कितनी है? ए सी।
तो हमें क्या करना है, बस इसमें मान ज्ञात कर लेना है। तो ये इसका मान होता है 1/√3 बराबर AB/AC। तो इसमें भी हमें AB क्या मिली है, AB हमें मिली है AB बराबर ये हो जाएगा AC/√3, क्योंकि मैंने क्या करा, भाग में है ये तो इसे ऊपर पहुँचा दिया, गुणा में हो गया, AC कम AC हो जाएगा AC√3। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या पता है कि जो AB है वो चाहे इधर 10 हो, चाहे इसमें 10 निकल दिया, अगर ये इसका मान 10 है तो इसमें भी 10 निकल रहा है इसका मान, ठीक है, और इसमें भी 10 निकल रहा है, तो यानी दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो AB बराबर AB बराबर AB, इसे कर लो समीकरण नंबर 1, इसे कर लो समीकरण नंबर 2। तो चाहे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों के मान जो होंगे वो सेम ही होंगे, क्योंकि ऊंचाई तो दोनों AB है ना। तो AB बराबर AB, यानी मैं कहूँ कि ये हो जाएगा, AB का मान क्या आ रहा है पहले वाले समीकरण में कि √3AD, और AB का मान इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है AC/√3। तो हमें क्या पता चला कि AC जो है, AC ये भाग में है, इधर गुणा में पहुँचा दिया, तो √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई AD। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा भाई 3, उसी रूट में गुणा करेंगे तो जो रूट के अंदर होता है वही आंसर होता है। तो 3AD बराबर होगा AC के। तो अब हमें देखना है कि AC हमें कैसे प्राप्त हुई। पर AC जो है वो इन दोनों को प्लस करके बनती है, AC बराबर CD प्लस DA। ठीक है, तो ऐसे ही हम कर लेंगे इसे कि AC बराबर CD प्लस DA। तो आता है AC बराबर CD प्लस AD या फिर DA, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब AC का मान तो हमने ज्ञात कर रखा है 3AD है, तो 3AD तो AC का मान हो जाए 3AD बराबर भाई CD चल ही रहा है और ये हो जाएगा प्लस AD। ठीक है, अब AD को ये प्लस में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो CD बराबर 3AD और ये हो जाएगा -AD। अब आपको पता है कि 3AD में से AD माइनस करके क्या आएगा, CD बराबर ये हो जाएगा 2AD। अब हमें प्रश्न में दे ही रखा था कि ये जो दूरी है कि जब अवनमन कोण चेंज होता है 30 से 60 डिग्री, तो यानी इतनी दूरी तय करने में हमें लगता है समय 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड समय लगता है इतनी दूरी तय करने में। तो यानी मैं आपसे कहूँ कि वही CD दूरी तय करने में जो समय लगा है, यानी मैं सीधा कहूँ कि 2AD दूरी तय करने में जो समय लगा है, लगा प्रश्न में दे रखा है, लगा समय बराबर 6 सेकंड। ठीक है, अब 6 सेकंड यानी AD दूरी तय करने में क्या समय लगेगा, AD दूरी तय करने में समय लगेगा, यानी 2 गुना AD तय करने में लगा है 6 सेकंड। ठीक है, और AD दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6/2, क्योंकि ये गुणा में है, इसमें हो जाएगा भाग में। तो 2 तिया 6, तो यानी कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। भाई ये तो हमें निकालना था कि AD दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, AD दूरी तय करने में हमें कितना समय लगेगा, तो वो हमने निकाल लिया, 3 सेकंड लगाए हैं हमें। बस यही हमारा आंसर है। अतः कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। क्या लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं 16वां प्रश्न। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और एक चित्र बनाना है। कैसे कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये मीनार 6 मीटर का है। अब आपको मुझे बताना है कि भाई इसमें से 4 मीटर की दूरी किसकी हो सकती है, यहाँ से 4 मीटर की दूरी इसकी हो सकती है। भाई मीनार से 4 मीटर की दूरी किसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है सिर्फ। तो 4 मीटर की दूरी ये है और ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी दूसरा वाला जो बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु की 4 मीटर की दूरी है मीनार से, और इस वाले बिंदु की कितनी दूरी है, 9 मीटर की दूरी है मीनार से। ठीक है, तो ये हमने दोनों भर लिए, इसमें फिल कर लिए। और हमें इसके अलावा दे रखा है कि ये जो दो कोण है ना इनके, भाई जो उन्नयन कोण है वो हमें पूरक कोण दे रखे हैं। भाई शिखर के जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। अब पूरक कोण कहते किसे हैं, पूरक कोण आपको पता है भाई, कोटि पूरक कोण। भाई हमें पता है कि ये किस में, त्रिकोणमिति में यूज हो रहे हैं। तो पूरक कोण इसमें तो ये लगेंगे कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन कोणों का योग
जिन कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग जिनको जोड़कर 90 डिग्री है। तो अगर एक मैं थीटा मान लूँ तो दूसरा भी अगर मैं थीटा मान लूँ तो इसमें से दूसरा कोण क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। या फिर मैं दूसरा एक्स मान लूँ, या फिर मैं कहूँ आपसे कि एक कोण 10 है तो दूसरा कोण क्या हुआ, तो दूसरा कोण आपको पता है कि भाई 90 में से इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 80। आपको पता है ना ऐसे निकल जाएगा। तो अगर मैंने एक थीटा मान लिया कि मैंने मान लिया कि ये कोण थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो वो हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ BC ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा यानी ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो जो हमें दिया गया है वो लिखो कि माना AB जो है वो मीनार है, ठीक है, मीनार है। और बस हमें ऊंचाई हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में देख लो, पहले बड़े वाले में देख लो, AB या ACB में इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे भाई लंब ये है और आधार ये है, भाई लंब ये है आधार ये है। लंब और आधार किसमें होते हैं, LAL बटे KA। तो लंब और आधार इसमें होते हैं, यानी एक तो टैन में, एक होता है कोट में। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, थीटा हमारा क्या है भाई टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ACB में टैन थीटा बराबर लंब हमारी क्या है BC बटे आधार हमारी क्या है भाई पूरी AC है, इसके हिसाब से बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से AC है। बस इसमें हमें क्या करना है, बस इसमें मान रख लो। तो टैन जो थीटा हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा भाई टैन थीटा, जब हमें पता ही नहीं है तो टैन थीटा बराबर BC बटे AC, यही हमारा क्या है समीकरण, समझ लो इसे ही BC बटे AC समीकरण नंबर 1 माना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और AC तो हमारी 9 है ना पूरी की पूरी, तो इसे 9 रख लेंगे हम, ठीक है। AC हमारी क्या है 9 है, ठीक है। तो BC बटे 9 हो जाएगा, हमारा पहला समीकरण बन गया। और ऐसे ही दूसरे वाले त्रिभुज में हम करेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, इसमें भी टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटे क्या हो जाएगा DC। अब DC हमें दे रखी है 4, तो हम क्या कर लेंगे भाई टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है ना कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कोट थीटा में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा BC बटे DC हमारी 4 है। बस ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर तो आपको पता है कि भाई जब इसकी और इसकी हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टैन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, इधर की इधर बराबर से इधर की गुणा और इधर की इधर से गुणा, तो ये हो जाएगा बराबर BC बटे 9 और मल्टीप्लाई BC बटे 4 हो जाएगा। अब बस इससे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे टैन थीटा और आपको पता है कि भाई कोड जो है ना वो टैन का उल्टा होता है, तो यानी 1 बटे टैन कर लूँ, इसे मैं टैन थीटा ही कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 बचेगा, और BC स्क्वायर बटे 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1 बराबर BC स्क्वायर बटे 36 और 36 एकम 36 हो जाएगा, और बराबर BC स्क्वायर, और BC का मान हमारा निकल के आएगा √36, और √36 भाई आपको पता है इसका वर्गमूल क्या होगा, BC हमारी हो जाएगी 6 मीटर। बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि आपको पता है ना रूट प्लस और माइनस में इसका आंसर प्लस और माइनस में आता है। अब ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है, ऊंचाई कभी माइनस में होती है क्या, हमने अब तक पढ़ा है कभी माइनस में हुई है क्या हमारी ऊंचाई, नहीं होती ना। आप कभी भी अपनी हाइट मापोगे तो आप माइनस में नापोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो बस यही हमारा आंसर है। बस हमें क्या पता कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 6 मीटर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ वीडियो करें लाइक शेयर करें, आपका ही फ़ायदा है और आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।